नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और बीजेपी अब सरकार बनाने का काम शुरू कर चुकी है। उसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले दिल्ली में थे, जहां यूपी चुनाव में मेहनत करने वाले नेताओं से मिलकर धन्यवाद दिया और सरकार बनाने को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह से बात भी की। फिर दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इसी बीच लखनऊ पहुंचते ही ऐसा दांव खेला कि कई मंत्री और नेताओं की रातों की नींद हराम हो गई और एक पल में सत्ता का सुख पाने की लालसा रखने वालों के अरमान धरे के धरे रह गए। जी हां, लखनऊ पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान कर दिया कि जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं उनको विधान परिषद का टिकट नहीं मिलेगा। इससे पहले यह लग रहा था कि हारे हुए फायर ब्रांड और दिग्गज नेता विधान परिषद के रास्ते सत्ता का लाभ पाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन योगी ने ऐसा दांव खेला कि सभी के सपने धराशायी हो गए। और इन्हीं में से पश्चिम के दो नेता हैं, जिनका नाम है संगीत सोम और सुरेश राणा। संगीत सोम मेरठ की सरधना सीट से हारे तो सुरेश राणा भी अपनी सीट गंवा बैठे। ये दोनों नेता पश्चिमोत्तर के बड़े नेता माने जाते हैं और दोनों पिछली बार सरकार में मंत्री भी रहे थे, तो सोच रहे थे कि इस बार भी वो मंत्री बन ही जाएंगे और इसीलिए जुगाड़ लगाने लगे और इसको लेकर माहौल भी बनाने लगे थे। और उसी क्रम में सोम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। करने के लिए मना किया क्या आप यहां नहीं होंगे, आगे होंगे। मैं गलतफहमी उन गुंडों की निकाल देना चाहता हूं। अभी इंतजार करो, 4-6 दिन में सरकार की शपथ तो हो जाने दो। सरकार की शपथ हो जाने दो। बाबा का बुलडोजर, संगीत का डंडा दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन सब धरा का धरा रह गया और योगी के दांव से सारे अरमा आंसुओं में बह गए। इसके साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य, मोती सिंह, सतीश चंद्र द्विवेदी जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन मौजूदा समय में विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं बाकी नेता ना तो विधान परिषद में हैं और ना ही अब विधानसभा में। ऐसे में बीजेपी ने फैसला किया है कि हारे हुए नेताओं को एमएलसी चुनाव में नहीं उतारेगी, जिसके चलते दिग्गजों को विधानमंडल पहुंचने की राह में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। आपको जानकारी देते चलें कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी एमएलसी चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। यूपी की 36 विधान परिषद सीटों के लिए मंगलवार से अधिसूचना जारी हो गई। एमएलसी चुनाव को लेकर सोमवार को लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, संगठन मंत्री सुनील बंसल, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश शर्मा शामिल हुए। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में हारे नेताओं और मंत्रियों को एमएलसी नहीं बनाएगी पार्टी, बल्कि अन्य अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी मौका देगी। इससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ और क्यों सोम राणा जैसे नेताओं के अरमा धरे के धरे रह गए।